आजा आजा जिंदगी तुझी पे लुटाऊंगा, जिंदगी मैं तुझी पे लुटाऊंगा। हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम लोग एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ेंगे, जो कि क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 है, जो ज्योग्राफी का चैप्टर है। ठीक है, आइए ज्योग्राफी पढ़ते हैं, सोशल साइंस का क्लास 10 का। और एग्रीकल्चर से आशा करते हैं कि सभी लोग परिचित होंगे। एग्रीकल्चर मतलब कृषि होता है। कृषि मतलब खेती बाड़ी, जमीन से उपजता है चीजें, जो पौधे उपजते हैं, अनाज उपजाया जाता है, उसे ही कहते हैं कृषि। इसका परिचय की बात करें तो हिंदी में कृषि भारत की प्रमुख आर्थिक गतिविधि है। एग्रीकल्चर इज द प्राइमरी एक्टिविटी ऑफ इंडिया। इट प्रोवाइड्स फूड एंड रॉ मटेरियल्स। ठीक है, अबाउट 2/3 ऑफ इंडिया पॉपुलेशन डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर। भारत की लगभग 2/3 जनसंख्या कृषि पर आधारित है। इससे कच्चा माल प्राप्त होता है। आदिम निर्वाह कृषि की बात करें, जैसे प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। ठीक है, यानी कि जब पुराने जमाने में कैसे खेती किया जाता था, तो छोटे भूमि क्षेत्र में किया जाता, पारंपरिक औजारों के द्वारा किया जाता था। मानसून पर निर्भर होकर खेती किया जाता था, और झूम कृषि भी कहते थे इसे, क्योंकि जंगल को जलाकर और खेती किया जाता था। झूम कृषि को अगर डिटेल से जाने तो क्या चीज है, तो ट्रीज आर कट एंड बर्न्ड। पेड़ पौधे को काट दिया जाता था और जला दिया जाता था। द एस मैक्स द सॉइल फर्टाइल, और उससे जो राख बनता था वो जमीन को उपजाऊ कर देता था। फॉर सम टाइम, यानी कि कुछ ही दिन के लिए, हमेशा के लिए नहीं। आफ्टर सम ईयर्स द लैंड इज लेफ्ट एंड अ न्यू पैच इज यूज्ड। और फिर कुछ दिन बाद वो जमीन छोड़ दिया जाता था और दूसरा जगह जाकर वैसे ही काट के जलाता था, और लोग खेती करते थे। यानी कि झूम झूम कर खेती करना, घूम घूम कर खेती करना, झूम कृषि कहलाता है। यानी कि स्लैश एंड बर्न फार्मिंग इसे कहते हैं। अब है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, यानी कि गहन निर्वाह कृषि की बात करें तो ये आजकल का खेती है। अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में हाइब्रिड टाइप का खेती करना, श्रम का अधिक उपयोग किया जाता है, उर्वरक और सिंचाई का उपयोग ज़्यादा किया जाता है, और उत्पादन मुख्यतः परिवारों के लिए होता है। ठीक है, अंग्रेजी वाले इधर पढ़ लेंगे। कमर्शियल फार्मिंग अगर की बात करें, जो खेती से पैसा कमाने के लिए करते हैं लोग खेती, उसे कहते हैं कमर्शियल फार्मिंग या वाणिज्यिक खेती। इसमें क्या किया जाता है, क्रॉप्स ग्रोन फॉर सेल, बाजार में बेचने के लिए फसल उपजाए जाते हैं। मॉडर्न टेक्नोलॉजी इज यूज्ड, आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल होता है। हाइब्रिड बीज और मशीनों का उपयोग होता है, और सिंचाई और उर्वरक यहाँ पर आवश्यक हो जाता है। अब है क्रॉपिंग सीजन की बात करें तो 3 सीजन में खेती होती है, खरीफ, रबी और जायद की फसलें। खरीफ, रबी और जायद का टाइम कौन कौन सा है, देख लीजिए। तो पहले कौन कौन खेत में कौन कौन होता है, जैसे धान, मक्का और कपास, ये जो है खरीफ है। वहीं पे रबी, तरबूजा, खरबूजा, खीरा। जायद, इसे जेठुआ भी कहते हैं। 3 ऋतुओं की फसलें हमारी भोजन आवश्यकताओं को पूरा कर। दी जाती है। वीट, ग्राम, मस्त, यानी कि चना, सरसों, ये सब है। ठीक है, बोया जाता है। फरवरी मार्च के टाइम में काटा जाता है। देख लीजिए, गेहूं है, ये चना है,
और वो सरसों है। जायद की फसलों की बात करें और रबी और खरीफ के बीच में, ठीक है, यानी कि जब रबी फसल काट लिया जाता है फरवरी मार्च में, उसी फरवरी मार्च में ये लगाया जाता है जायद। और फिर कब खत्म होता है, तो बरसात के टाइम आते आते ये समाप्त हो जाता है। सिंचाई की आवश्यकता इसमें कम पड़ती है, ठीक है। अच्छा, जायद में ज्यादा पड़ता है गर्मियों के दिनों, ठीक है। हाँ, गर्मियों के दिनों में जो खेती होती है, आजकल जो खेती हो रही है, वो जैसे आपका तारबूज हो गया, खीरा हो गया, कद्दू हो गया, ये सब जायद फसल है। इसमें सिंचाई की ज्यादा आवश्यकता होती है और बाकी दोनों में थोड़ा कम होता है, ठीक है। अब की पॉइंट की बात करें तो जायद क्रॉप्स आर शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप दैट ब्रीज द गैप बिटवीन टू मेन सीजन। दो मुख्य कड़ी फसलों के बीच का ये जो गैप है उसे बंद करता है। राइस की बात करें, चावल की बात करें, तो मुख्य खाद्य फसल है इंडिया का। अधिक तापमान और अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है और पश्चिम बंगाल इसका प्रमुख उत्पादक है, ठीक है। हाँ, पेडी कल्टीवेशन ये हो गया आपका, हार्वेस्टिंग काटने का काम, थ्रेशिंग झाड़ने का काम, माइलिंग हो गया या मिलिंग हो गया चावल निकालने का काम, और फिर पका के चावल हम लोग दमादम मुर्गा के साथ या मटन के साथ खाते हैं। वीट की बात करें तो गेहूं की बात करें तो मुख्य रबी फसल है और कूल क्लाइमेट चाहिए, ठंडी जलवायु इसे चाहिए, पंजाब और हरियाणा में प्रमुख रूप से होता है, ठीक है। अब मोटे अनाज की अगर बात करें तो मोटे अनाज में क्या क्या है, तो पोषक तत्वों से भरपूर रहता है, रिच इन न्यूट्रिशन रहता है। ज्वार, बाजरा, रागी इसमें शामिल है। शुष्क क्षेत्रों में उगाया जाता है, ठीक है। शुगर केन की बात करें तो शुगर केन मतलब होता है कतारी, ईख इसको बोलते हैं। इसे नगदी फसल कहा जाता है, गर्म और आर्द्र जलवायु वाले क्षेत्र में होता है। चीनी और गुड़ बनाने के लिए, यानी कि शुगर और जैगरी बनाने के लिए यूज किया जाता है। वहीं पे चाय की बात करें तो चाय बगान कृषि की एक फसल है, इसमें चाय का बगान लगाया जाता है, ठीक है। नीड वार्म एंड मॉइस्ट क्लाइमेट, यानी कि नम और गर्म जलवायु चाहिए इसे। असम में प्रमुखता से उगाया जाता है। टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स की बात करें, तकनीकी सुधार की बात करें, तो हरित क्रांति से उत्पादन बढ़ा है। एच वाई वी यानी कि हाइब्रिड बीजों का उपयोग किया जाता है। बेहतर सिंचाई और बेहतर उर्वरक डाला जाता है। एमएसपी द्वारा सरकारी सहायता, यानी कि खरीदने के लिए भी रेट फिक्स कर दिया गया है। पैक्स वगैरह में देखेंगे आप, धान को किया गया। तो ये टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स है हमारे इंडियन एग्रीकल्चर में, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर की बात करें, कृषि का महत्व क्या है, तो फूड सिक्योरिटी देता है, खाद्य सुरक्षा प्रदान करता है, एम्प्लॉयमेंट भी देता है, रोजगार भी ये दे देता है, वहीं पे कच्चा माल उपलब्ध कराता है, और भारतीय अर्थव्यवस्था का रीढ़ है खेती, कृषि, ठीक है। अब है प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय फार्मर। फार्मर को क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, देखिए। मानसून पर निर्भर है, छोटी भूमि, कम जोत वाला जमीन में आप कितना खेती करेगा, इससे अच्छा फैक्ट्री में काम कर लेगा। सिंचाई की कमी है उसके पास, और कर्ज और कम आय इससे, यानी कि डेब्ट और लो इनकम इससे होता है। इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स में देखिए, एग्रीकल्चर खेती, सिंचाई, उर्वरक, कटाई को हार्वेस्टिंग कहते हैं, प्लांटेशन बगान को कहते हैं। निष्कर्ष में कृषि भारत की रीढ़ है, यह लाखों लोगों को रोजगार देती है। और इस तरीके से आपका कृषि का चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। एक चैप्टर और हम कृषि का लेकर आएंगे जिसमें क्वेश्चन आंसर रहेगा। तो मिलते हैं ऐसे ही नए चैप्टर में। आप नए हैं तो वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। तब तक के लिए राधे राधे।